दोस्तों, जब भी किसी एनिमे पर कोई लाइव एक्शन फिल्म या सीरीज बनाई जाती है तो ज्यादातर वो बुरी तरह से फ्लॉप होती है और फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन नेटफ्लिक्स की वन पीस सीरीज ने इस कर्ज को तोड़ दिया है। दोस्तों, ये सीरीज बेस्ड है वन पीस नाम की मांगा पर, जिसके एनिमे के अब तक 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स बन चुके हैं और दुनिया भर में लोग इस एनिमे को पसंद करते हैं। और आज हम इसके लाइव एक्शन सीरीज की कहानी को जानेंगे, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। तो चलिए जानते हैं वन पीस की कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 के साथ। दोस्तों, वन पीस की ज्यादातर दुनिया समुद्र से घिरी हुई है। इस दुनिया के बीच में एक लंबा सा जमीन का टुकड़ा है जिसे रेड लाइन कहा जाता है और इसके साइड में से भी एक समुद्री लाइन जाती है जिसे ग्रैंड लाइन कहा जाता है। ग्रैंड लाइन के अंदर भी काफी सारे छोटे छोटे टापू हैं। इस पूरी दुनिया में एक ही सरकार चलती है जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट कहा जाता है और इस दुनिया में समुद्री लुटेरे यानी पायरेट्स बहुत हैं। अब कहानी शुरू होती है 22 साल पहले, जब नौसेना यानी मरीन्स ने दुनिया के सबसे बड़े पायरेट गोल्डी रॉजर को पकड़ लिया था। वो उसे सबके सामने फांसी देने लाते हैं ताकि इसे देखकर बाकी लुटेरों के मन में भी डर बैठ जाए। अब भीड़ में से लोग पूछने लगते हैं कि इसने अपना खजाना कहाँ छुपाया है, जिस पर गोल्ड रॉजर कहता है कि उसने अपना खजाना समुद्र में कहीं छुपाया है और जो भी उसे ढूंढेगा वो उसका हो जाएगा। ये सुनकर जनता में भगदड़ मच जाती है। वो सभी खजाना ढूंढने के लिए समुद्र में जाने लगते हैं। इस खजाने का नाम है वन पीस। फिर गोल्ड रॉजर की पीठ में भाला घुसाकर उसे मार दिया जाता है और यहीं से द ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत होती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम मंकी डी लूफी नाम के लड़के को देखते हैं, जिसका बचपन से ही सपना है वन पीस ढूंढकर पायरेट्स का राजा बनने का। लेकिन वो अकेला है तो उसे कुछ वफादार साथियों की जरूरत है। अचानक ही लूफी की नाव में पानी भराने लगता है तो डूबने से बचने के लिए लूफी एक ड्रम के अंदर बैठ जाता है जो कि समुद्र में तैरता रहता है। ये ड्रम तैरते हुए अल्वीडा पायरेट्स की शिप के पास आ जाता है, जिसका एक छोटी बोट के साथ युद्ध चल रहा था। कैप्टन अल्वीडा और उसके लोग इस बोट पर अटैक करके सभी को बंदी बना लेते हैं और सारा सामान अपनी शिप पर ले आते हैं। लूफी वाला ड्रम भी ये लोग सामान समझकर उठा लेते हैं। अल्वीडा अब बंदियों से पूछती है कि पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो कहाँ पर है। जोरो असल में पायरेट्स का शिकार करता है क्योंकि उनके सिर पे बड़ा इनाम होता है। अल्वीडा को लग रहा था कि जोरो अब उसके पीछे पड़ा होगा क्योंकि वो सबसे खतरनाक पायरेट है, लेकिन वो आदमी कहता है कि जोरो के पास पायरेट्स की एक लिस्ट थी, लेकिन उसमें अल्वीडा का नाम कहीं पर भी नहीं था। ये सुन अल्वीडा गुस्सा हो जाती है और उस आदमी को मार देती है। अल्वीडा फिर कॉबी नाम के लड़के से उसका खून साफ करने को कहती है। शाम को लूफी अपने ड्रम से बाहर निकलता है क्योंकि वो अब तक सो रहा था। उसे देख कॉबी चिल्लाने लगता है, लेकिन लूफी उसे शांत रहने को कहता है। कॉबी उसे बताता है कि ये अल्वीडा पायरेट की शिप है, जिस पर लूफी कहता है कि वो भी एक पायरेट है, पर उसे देख कॉबी को यकीन नहीं होता क्योंकि पायरेट्स तो काफी खतरनाक और बेरहम होते हैं। पर लूफी कहता है कि सभी पायरेट्स बुरे नहीं होते। कहानी अब 10 साल पीछे जाती है, जब लूफी बहुत छोटा था और अपने गांव विंडमिल विलेज में रहता था। लूफी एक अनाथ था और कैप्टन शैंक्स नाम के पायरेट का वो बहुत बड़ा फैन था, जो कि अक्सर ही उसके गांव में आया करता था। लूफी भी शैंक्स का क्रू ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन शैंक्स लूफी से कहता है कि वो अभी छोटा और कमजोर है। अब शैंक्स को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए लूफी चाकू से अपना गाल काट लेता है। प्रेजेंट में कॉबी लूफी से पूछता है कि वो पायरेट क्यों बनना चाहता है, जिस पर लूफी बताता है कि उसे गोल्ड रॉजर का खजाना ढूंढना है और उसे आजाद रहना पसंद है। जो सुन कॉबी कहता है कि अल्वीडा ने तो उन सब को गुलाम बना के रखा है, उससे पूछे बिना ये लोग ना तो खा सकते हैं और ना ही सो सकते हैं। खैर, अब सब लोग सो रहे थे तो कॉबी लूफी को यहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन ऊपर शिप पर जाकर लूफी गलती से शिप का घंटा बजा देता है, जिससे अल्वीडा और उसके क्रू जाग जाते हैं। अल्वीडा अब गुस्से में लूफी और कॉबी पर अटैक करने लगती है। एक आदमी तो लूफी को गोली भी मारता है, लेकिन वो गोली लूफी से टकराकर वापस उसे ही लग जाती है। असल में लूफी के पास एक सुपर पावर है, जिससे उसका पूरा शरीर रबर की तरह है और उस पर अल्वीडा के अटैक्स का कोई असर नहीं होता। शिप में आग भी लग जाती है। फिर आखिर में लूफी अपने एक हाथ को बहुत लंबा खींचकर अल्वीडा को एक जोरदार मुक्का मारता है। इस मूव को लूफी गम गम पिस्टल कहता है। खैर, अल्वीडा और उसके क्रू हार जाते हैं और लूफी
लूफी कॉबी के साथ एक नाव लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक आइलैंड पर हम पायरेट हंटर जोरो को देखते हैं, जो कि एक समाधि के पास आया हुआ था। तभी जोरो के पास मिस्टर 7 नाम का एक आदमी आता है। वो चाहता था कि जोरो उनका असैसिन ग्रुप ज्वाइन करे, लेकिन जोरो साफ मना कर देता है, जिससे मिस्टर 7 को गुस्सा आता है और वो जोरो पर अटैक कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है और जोरो मिस्टर 7 को बीच में से काट कर उसे मार देता है। अगली सुबह कॉबी लूफी से पूछता है कि उसका शरीर इतना स्ट्रेची कैसे है, जिससे कहानी वापस 10 साल पीछे जाती है, जहां शैंक्स लूफी के गाल पर टांका मारता है और लूफी को फिर से मना कर देता है। गुस्से में लूफी अब एक कमरे में जाता है जहां शैंक्स का खजाना रखा हुआ था। इनमें ही एक बॉक्स के अंदर लूफी को एक फल मिलता है। उसे भूख लगी थी तो लूफी उस फल को पूरा खा जाता है। ये असल में एक चमत्कारी डेविल फ्रूट था, जिसे खाने से लूफी का शरीर रबर की तरह स्ट्रेची हो जाता है। खैर, लूफी कहता है कि अब उन्हें ग्रैंड लाइन जाना है, लेकिन उसे ना तो वहाँ का रास्ता पता है, ना ही उसके पास कोई नक्शा है। लूफी कॉबी से पूछता है कि वो क्या करना चाहता है, जिस पर कॉबी बताता है कि वो हमेशा से ही मरीन बनना चाहता था। जिस पर लूफी डिसाइड करता है कि वो सबसे पास वाले मरीन बेस पर जाएंगे। वहाँ लूफी को ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाएगा और कॉबी नौसेना में भर्ती हो जाएगा। समुद्र में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामी है। ये पायरेट शिप देखकर उससे मदद मांगती है, लेकिन वो पायरेट्स नामी के बोट पर रखे खजाने के बक्से को चुराने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि बक्सा तो खाली है। इतनी देर में नामी इनकी शिप पर चढ़कर यहाँ से निकल जाती है। नामी असल में एक बहुत ही शातिर चोर है और उसे नक्शों की भी जानकारी है। इधर लूफी और कॉबी शेल्सटाउन नाम की जगह पर आते हैं, जहाँ पर 153वां मरीन बेस है। लूफी को बहुत भूख लगी थी, तो पहले ये लोग एक बार में खाना खाने जाते हैं। यहाँ पर नामी और जोरो भी मौजूद थे। जोरो अपने साथ मिस्टर 7 की लाश भी लेकर आया था। रिका नाम की एक बच्ची जोरो के लिए राइस बॉल्स बनाकर लाती है, लेकिन वो गलती से हेलमेप्पो नाम के आदमी से टकरा जाती है, जो कि मरीन कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। हेलमेप्पो उस बच्ची पर चिल्लाता है और उसके राइस बॉल्स कुचल देता है। जोरो अब उन राइस बॉल्स को खाने लगता है और हेलमेप्पो से कहता है कि बच्ची से माफी मांगे। हेलमेप्पो अपनी तलवार निकालकर जोरो से लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन जोरो बड़ी आसानी से उसे धूल चटा देता है। बार में मौजूद बाकी मरीन्स भी जोरो पर अटैक करते हैं और वो उन सभी की धुलाई करने लगता है। इन सब के बीच नामी एक ऑफिसर को बेहोश कर उसकी यूनिफॉर्म चुरा लेती है। वहीं लूफी जोरो की फाइटिंग स्किल्स को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। जोरो इसके बाद मॉर्गन से मिलने जाता है, जो कि जोरो की ताकत और बहादुरी से काफी इम्प्रेस था और चाहता था कि जोरो मरीन्स में भर्ती हो जाए, लेकिन जोरो मना कर देता है। वो यहाँ सिर्फ मिस्टर 7 के सिर पे रखा इनाम लेने आया था। मॉर्गन कहता है कि मरीन्स की पिटाई करने के लिए उसे 7 दिनों तक सजा मिलेगी, इसके बाद वो अपना इनाम ले सकता है। जोरो इसके लिए मान जाता है और उसे 7 दिनों के लिए एक खुले मैदान में बांध दिया जाता है। हेलमेप्पो यहाँ आकर जोरो का मजाक उड़ाता है और उसे बताता है कि उसके पापा अब जोरो को कभी आजाद नहीं करेंगे। खैर, कुछ देर बाद गटर के रास्ते से लूफी यहाँ आता है। जोरो एक काफी अच्छा फाइटर है, तो लूफी उसे अपने क्रू में शामिल करने को बोलता है, जिस पर जोरो साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका काम पायरेट्स को मारना है, न कि उनकी टोली में शामिल होना। लूफी जोरो से पूछता है कि उसका मकसद क्या है, जिस पर जोरो बताता है कि वो दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनना चाहता है। अब ये सुन लूफी जोरो को आजाद कर देता है और वापस गटर में चला जाता है। वहीं नामी उस ऑफिसर की चुराई यूनिफॉर्म पहनकर ऑलरेडी बेस में घुस आई थी। वो यहाँ की लाइब्रेरी में जाकर ग्रैंड लाइन का नक्शा खोजने लगती है, पर उसे पता चलता है कि वो नक्शा तो मॉर्गन के ऑफिस में बंद है। 2 ऑफिसर्स को नामी की असलियत भी पता चल जाती है और नामी उन दोनों को मारकर बेहोश कर देती है। तभी लूफी भी यहाँ पर टपक पड़ता है। उसने नामी की सारी बातें सुन ली थी। वो नामी से कहता है कि वो भी यहाँ ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने आया है और उन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। कुछ देर में इन दोनों के सामने मॉर्गन आ जाता है। नामी उससे झूठ बोलती है कि लूफी एक चोर है और वो उसे अरेस्ट करके लाई है। इसी दौरान नामी मॉर्गन के ऑफिस की चाबियां भी चुरा लेती है। नामी एक काफी चालाक चोर थी, तो लूफी उसे भी अपने क्रू को ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन नामी साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पायरेट्स से नफरत है। ये दोनों मॉर्गन के ऑफिस में जाते हैं और उस तिजोरी को खोलने लगते हैं, लेकिन मॉर्गन को इनकी सच्चाई पता चल जाती है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगता है। अब लूफी अपनी ताकत से पूरी तिजोरी ही उखाड़ लेता है और उसके साथ दोनों बाहर जाके गिरते हैं। यहाँ ढेर सारे मरीन्स से उनकी लड़ाई होने लगती है। जोरो देखता है कि ये दोनों मरीन्स के सामने कमजोर पड़ रहे थे, तो वो भी इनकी मदद करने आ जाता है।
आखिर में मॉर्गन इन तीनों से लड़ने आता है। वो इन्हें कड़ी टक्कर देता है और जोरो तीनों तलवार यूज करने लगता है। आखिर में जोरो और लूफी मिलके उसे हरा देते हैं। जोरो फिर नक्शे वाली तिजोरी उठा लेता है और ये तीनों लूफी की बोट पर आ जाते हैं। हेलमेप्पो इन्हें रोकने आता है, जिसके बाल जोरो ने काट दिए थे। कॉबी उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। इन्हें अब जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, पर कॉबी लूफी के साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि वो यहीं रहकर एक मरीन बनेगा। ये सुन लूफी बहुत खुश होता है और कॉबी को गुड बाय बोल के ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। समुद्र में हम एक मरीन बैटलशिप को देखते हैं, जिसमें वाइस एडमिरल गार्प को खबर मिलती है कि एक स्ट्रॉ हैट वाले पायरेट ने ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराया है। ये खबर सुनकर गार्प सीधा शेल्स टाउन चलने को बोलता है। दूसरी तरफ एक खतरनाक पायरेट बगी को भी इस बात की खबर मिलती है, जो सुन वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि बगी खुद भी काफी टाइम से ग्रैंड लाइन के नक्शे के पीछे पड़ा था। और इसी के साथ वन पीस का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपने वन पीस का एनिमे देखा है या नहीं। बाकी अगले एपिसोड में लूफी, जोरो और नामी का सामना होगा बगी द क्लाउन से। उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।